बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, आज का जो मैं वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर को कैसे सोल्व करेंगे, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे व्यूवर्स होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्वेश्चन का वेटेज क्या होता है, कितने एमसीक्यूज होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। आइए हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो को देखते हैं। याद रखें कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। जब तक लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन गेट नहीं कर सकते, एवर नेवर। अगर आप चाहते हैं 100% सक्सेस हासिल करना अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के पेपर के अंदर, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अपने प्यारों से, अपने फ्रेंड्स से, अपने जो जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं उन सब के दरमियान में ये जो है इंफॉर्मेशन शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इससे जो है वो फ़ायदा ले सकें। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली बात है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डेटाबेस का पोर्शन शामिल होता है। लेकिन इस वक्त हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्शन की बात कर रहे हैं कि याद रखें कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें से जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे और ईच जो क्वेश्चन होगा, जो ईच क्वेश्चन होगा वो 12.5 मार्क्स का होगा। और रिमेंबर डैट के इसके अंदर आप लोगों के 10 एमसीक्यूज शामिल है। वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी जो एमसीक्यूज प्रोवाइड कर चुका हूं, ताकि आप 100% उसमें से 10 मार्क्स ले सकें। डियर स्टूडेंट्स और व्यूवर्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पेपर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम, प्योर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं। और इसी तरह उसका एक पोर्शन नेटवर्किंग का होता है, जिसे कुछ लोग नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन आएगा। मीन्स टू से कि टोटल आप लोगों ने ओनली 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं आउट ऑफ 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चन जो 12.5 का होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ईच क्वेश्चन 12.5 का और आपने 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो इसका मतलब आपका 25.0 मार्क्स का पेपर होगा जो आपने थ्योरेटिकली सोल्व करना है। ये तो आपको बड़ा सिंपली समझ आ गया होगा कि आपने 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में से क्वेश्चन आएंगे और एक 1 जो होगा वो नेटवर्किंग के पोर्शन से होगा। मगर मज़े की बात यह है यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की कि वो आपको अलाउ करती है कि इन तीनों में से कोई से 2 कर लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके लिए मार्क्स गेन करना और आसान हो गया, क्योंकि मैं जो मैं आगे चलकर बताने जा रहा हूं उससे आप बहुत खुश हो जाएंगे। अब सबसे पहली बात है कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस निकाल दी। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑलरेडी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में से जो मैंने नीचे दिए हुए हैं, लेकिन ये वो डेफिनेशंस हैं कि जिनके बगैर अब मोस्टली वो पेपर नहीं बनाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें से 100% जो आपके एक क्वेश्चन जो डेफिनेशन वाला होता है, इसके अंदर 4 to 5 डेफिनेशंस होती हैं, तो आपने वो डेफिनेशन सोल्व करने पे आप लोगों को 12.5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन सोल्व करना तो ये वाला हुआ। फिर तो आप लोगों ने इन डेफिनेशन को, जो आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं, बार बार रोक के देखिएगा। और ये आप लोगों के लिए बड़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। और 2 लाइन्स की लिखनी होती, बहुत ज़्यादा डिटेल में। अगर आपको बहुत अच्छा आता है तो फिर आप लिखते चले जाएं, लेकिन अगर आपको अभी टाइम कम है आपके पास, तो आप इट्स ओके, आप लोग शॉर्ट शॉर्ट डेफिनेशन भी याद करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह आप लोग डियर स्टूडेंट्स, आगे लॉन्ग क्वेश्चन है जो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए 12 लॉन्ग क्वेश्चंस बनाए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में से, जिसमें से इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से 2 क्वेश्चन लाजमी आ जाएंगे। इनमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है प्रोसेस क्या होता है और प्रोसेस की ट्रांजिशंस के बारे में। उसकी डायग्राम नहीं छोड़नी है, आप डायग्राम लाजमी बनानी है। अगर आपने प्रोसेस स्टेट्स याद करनी तो प्रोसेस ट्रांजिशन को याद करना बहुत आसान है। उन्हीं की ट्रांजिशन होती है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में से रेडी से रनिंग में जाना, रनिंग से टर्मिनेट में जाना। जो रनिंग से टर्मिनेट जाना होता है दैट इज ट्रांजिशन स्टेट्स। ओके, दोनों स्टेट्स हैं, तो आपने एक में स्टेट्स को बताना है और एक के अंदर प्रोसेस की स्टेट्स को बताना है और एक में ट्रांजिशन को बताना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों की डायग्राम भी सेम है। इसी तरह प्रोसेस स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया
अब स्केजुअलिंग क्राइटेरिया बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता नहीं स्केजुअलिंग क्राइटेरिया क्या है। स्केजुअलिंग क्राइटेरिया के अंदर हम ये बताते हैं रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट, इसके बाद टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, इस किस्म की तक ऑलमोस्ट तकरीबन ये 10 to 12 शॉर्ट डेफिनेशंस है क्राइटेरिया के अंदर, कि हमने इससे ये गेट करना होता है कि कौन सा स्केजुअलिंग क्राइटेरिया एल्गोरिथम कौन सा स्केजुअलिंग जो एल्गोरिथम बेहतर है। इसी तरह हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोसेस एट्रीब्यूट्स या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। इसके अंदर प्रोसेस आईडी, पीडी से कहते हैं पीआईडी, इस तरह प्रोसेस का नेम, प्रोसेस का ओनर, व्हाट्सएवर, मेमोरी लिमिट्स, ये सब कुछ आपके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में आ जाते हैं। इसी तरह क्रिटिकल सेक्शन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्रिटिकल सेक्शन एंड प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड डेडलॉक आपके सेम चैप्टर से बिलोंग करते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं क्रिटिकल सेक्शन, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन और डेडलॉक की अक्रंस क्या होती है। डेडलॉक, इसमें डेडलॉक की अक्रंस और इसमें डेडलॉक की कंडीशंस, प्रिवेंशन एंड डेडलॉक रिडक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। इसके बाद फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर, ये भी आपने याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके बगैर मैं सोचता हूँ कि पेपर बन ही नहीं सकता, वो है प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव स्केजुअलिंग एल्गोरिथम। इसमें आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, शॉर्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेफिनेशन माइंड में होनी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वो होगा पेज वर्चुअल मेमोरी पर होगा। अब अगर आप इसके अंदर एक चीज़ ये भी ऐड कर लें, व्हाट इज़, वैसे मैंने उसमें लिखा हुआ है वर्चुअल मेमोरी की डेफिनेशन, तो आपको याद आ जाएगा कि वर्चुअल मेमोरी की जो डेफिनेशन है ये वही है जो हम लोग पहले याद कर चुके हैं। वर्चुअल मेमोरी, पेज फॉल्ट, पेज का साइज, पेज डिमांड क्या होते हैं। उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम कौन से होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फीफो, एलआरयू, एनआरयू, सेकंड चांस एल्गोरिथम, ऑप्टिमल एल्गोरिथम्स, ये टोटल 4 to 5 हैं, मगर आपके सिलेबस में आई थिंक सो के 4 हैं। तो इनको अच्छे तरीके से रेडी करना की प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करके वीडियो के लिए कह सकते हैं, तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी एज मच एज पॉसिबल मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं। इसी तरह आगे चल के मेमोरी मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आपको पेजिंग, सिंपल सेगमेंटेशन विद पेजिंग विद डायाग्राम्स, ये लाजमी याद करना है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन और उसकी जो फंक्शनैलिटी है और ऑपरेटिंग सिस्टम की जो टाइप्स हैं उसको अच्छे तरीके से रेडी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के घर कि आपका पेपर 100% सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह अगर आप लोग मेरे इस पोर्शन को देखें तो और खुश हो जाएंगे आप लोग कि इसके अंदर ओनली 6 क्वेश्चन है। अगर ये 6 क्वेश्चन आप रेडी कर लेते हैं, जिसके अंदर OSI मॉडल है, TCP/IP सूट है, नेटवर्क टोपोलॉजी, लाइन कॉन्फ़िगरेशन है, नेटवर्क टाइप्स हैं और ट्रांसमिशन मोड्स हैं, इनमें से मोस्टली 4 क्वेश्चन तो वो बोले जो आप लोगों ने 3rd ईयर में ऑलरेडी क्लियर्ड है, क्योंकि आपने जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 2 टॉपिक्स पे देनी है, एक OSI मॉडल और TCP/IP सूट। अगर इनको अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका पेपर 100% सोल्व होगा। तो मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बेटा आपने इस जो मैंने आप लोगों को ट्रैक इस वक्त दिया है, इस ट्रैक को अच्छी तरह फॉलो अप कीजिएगा। बार बार जितनी बार आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ गेट होगा। मेरी कोशिश होगी कि इस जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँ, लेकिन आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, अपने फ्रेंड्स में, क्लास फेलोज़ में, सब्सक्राइबर्स में शेयर करवाना है। और वो स्टूडेंट्स, वो व्यूवर्स जो सॉरी जो मेरे इस वक्त चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है तो काइंडली सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आप लोगों को मिल सके। और अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि मुझे इन टॉपिक्स में से कोई टॉपिक समझा दूं तो मैं अवेलेबल हूं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जितना बार कमेंट्स करेंगे उतनी ही मैं वो वीडियो जल्दी बनाऊंगी। बहुत सारी जो वीडियोस है वो ऑलरेडी क्यू में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।